बचपन में मैं जब भी देखती थी किसी मरे हुए इंसान को लेकर जाते थे तो राम नाम सत्य है ऐसा कहते थे। कभी देखा है ये लोग जो जा रहे होते हैं किस सुर लय ताल में राम नाम सत्य है बोल रहे होते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम हो। दो चार तो रजनीगंधा और कमला पसंद थू, राम नाम सत्य। दो चार तो भूल भी जाते हैं बीच में, वो सत्य है कि जय कुछ और भी बोल गए, तो राम नाम। लोगों ने उसका मजाक बना दिया है, कहते राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ये इतनी जोर से बाह मोड़ते हैं और घुटना मोड़ते हैं कि कई बार तो हड्डियां चटक जाती हैं। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न राम नाम को लेकर है। बचपन में मैं जब भी देखती थी किसी मरे हुए इंसान को लेकर जाते थे तो राम नाम सत्य है ऐसा कहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि जब मर जाता है इंसान उस वक्त क्यों ऐसा कहते थे। और कई बार ऐसे बचपन में घर में भी मैं राम नाम सत्य ये शब्द कह देती थी तो डांट पड़ती थी कि ऐसे इस शब्द को नहीं कहते हैं, जब कोई मरता है तभी कहते हैं। तो अभी हम पढ़े, आपने कबीर जी के बारे में बताया तो उसमें मानुष जन्म तो बिरथा खोए, राम नाम नहीं जाना। तो यहाँ भी ये बात कही जा रही है कि राम नाम को जीवन में उतारना चाहिए। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि घर वाले ऐसा क्यों कहते थे, तो इस बात पर स्पष्टता चाहिए थी। देखो, लोक जीवन और लोक संस्कृति का सत्य से कोई बहुत लेना देना होता है नहीं। जो संसारी होता है ना, आम गृहस्थ, उसको इससे थोड़ी बहुत मतलब है कि मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्मलीनता क्या है। उसको तो इससे मतलब है कि उसकी दाल रोटी चलती रहे, वो साधारण सुखों के अपने बुलबुले में कैद किसी तरह सुरक्षित अपना जीवन काट दे। तो उसका लक्ष्य ही नहीं है कि वो सत्य तक पहुंचे, राम के मर्म तक पहुंचे। वो ये चाहता भी नहीं है। धार्मिकता भी उसके लिए बस उसकी सांसारिकता का अवलंब होती है। अवलंब माने सहारा। वो धार्मिक भी इसलिए होता है और उतना ही होता है, उस हद तक ही वो धार्मिक होता है जिस हद तक धार्मिकता से उसकी सांसारिकता में उसको लगता है कुछ सहायता मिलती है। उससे अधिक धार्मिक उसे होना भी नहीं है। उससे ज्यादा धार्मिक उसे आप बनाओगे तो वो विद्रोह कर देगा। उसके केंद्र पर राम नहीं बैठे हैं, उसके केंद्र पर उसकी गृहस्थी बैठी है। उससे पूछा जाएगा कि किसको छोड़ोगे, घर को कि राम को, तो उसे बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। वो तुरंत कह देगा साहब घर तो नहीं छोड़ेंगे। घर माने जो उसने पूरा अपना घोंसला बना रखा है और पूरी अपनी उसने भौतिक मानसिक दुनिया तैयार कर रखी है, वो घर। तो हमने कहा कि धार्मिकता भी उसके लिए बस एक सहारे की तरह होती है कि चलो हमारी सांसारिकता के किसी काम आ जाएगी धार्मिकता। मुनाफा मुझे जीवन में चाहिए, तो मुक्ति की बात भी अगर किसी तरह मेरे मुनाफे की वृत्ति को लाभ दे दे तो मुक्ति की भी दो चार बातें कर लेते हैं, अच्छा है। तो फिर राम नाम सत्य है वो इसीलिए बोलता है। मृत्यु के क्षण में आपने जो बुलबुला बनाया होता है ना, वो टूटता है। और जब वो बुलबुला टूटता है, when the bubble bursts, वो क्षण खतरे का होता है गृहस्थी के लिए। उस क्षण में ये ताकत होती है, ये संभावना होती है, और इसीलिए खतरा होता है कि वो क्षण आपको आपकी पूरी जिंदगी का झूठ एक झटके में दिखा देगा।
आप अपनी पूरी जिंदगी जिस अनुमान पर, जिस मान्यता पर, जिस धारणा पर जी रहे थे, वो एकदम गलत थी, खोखली थी। ये बात मौत बेहिचक आपको दिखा देती है। यही शरीर है ना जिसके लिए दुनिया जहान एक कर दिया, और ये पड़ा हुआ है अभी शरीर, और मक्खियां भिनक रही हैं। इसी शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या किया करते थे ना, अभी जमीन पर पड़ा हुआ है और अब फूकने जा रहा है। और जिनके लिए पूरा जन्म लगा दिया वही फूकने ले जा रहे हैं। और जो प्रेम के मारे तुम्हारे शरीर पर हर समय लौटते रहते थे, कभी तुम्हारी छाती से चिपकते थे, कभी बाह पकड़ते थे, वो अभी तुम्हें ठीक से छूना भी नहीं चाहते, क्योंकि लाश गंधाने लगी है। तो पूरा जीवन आपने जिस आधार पे जिया है, मृत्यु उस क्षण में उस आधार के लिए बड़ा भारी घात बन जाती है। मौत को अगर कोई ठीक से देख ले तो वैसे फिर जी नहीं पाएगा जैसे वो आज तक जीता आया है। तो साधारण गृहस्थ को मौत से बड़ा बचना पड़ता है, मौत के क्षण में उसे बड़ा पाखंड करना पड़ता है, ताकि उसका साधारण संसार, साधारण गृहस्थी यथावत चलती रहे। नहीं तो मौत तो तमाचा है, और बड़ा वो निर्मम बल्कि बर्बर तमाचा है। कोई जरा सी खरोच मार देता था चेहरे पे, तुम थप्पड़ मार देते थे उसको। खरोच कैसे मार दी तूने? सुख सारे देह के होते हैं, जिसको आप मानसिक वृत्तियां बोलते हो वो भी देह के रसायनों से ही उठती हैं। सब सुखों के लिए तुमने दुनिया में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो देह ये पड़ी हुई है ऐसे। और तुमने जितने प्यार के अफसाने गढ़े थे और कस्में खाई थी और वादे करे थे, वो कहां गए सारे? जिनसे तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यार था वही तुमको फूकेंगे। सुना है कबीर साहब का, उड़ जाएगा हंस अकेला? आपको गाना चाहिए। तो मौत दिखा देती है बस ये नहीं कि इस क्षण शरीर निष्प्राण हो गया, बल्कि ये कि तुमने पूरा जीवन ही बहुत गलत जिया था। सब कुछ देह के आधार पर ही तो किया था। साथी भी कैसे चुना था? जिसकी देह अच्छी लग रही थी। कोई तुमसे पूछे कि घर में कौन कौन है, तो तुम बता देते थे घर में देहें कितनी है। यही तो गिनते हो ना, घर में कितनी देहें हैं। तो देह तो ये रही। और कभी मुर्दे को देखिएगा, वो अकड़ जाता है थोड़ी देर में, बहुत जल्दी अकड़ता है। और जो कर्मकांड होते हैं वो चाहते हैं कि अभी शव के साथ कुछ क्रियाएं करी जाएं, और क्रियाएं करनी है पर देह तो अकड़ गई है। तो फिर जोर लगा लगा के कभी उसका हाथ मोड़ा जाता है, कभी टांगे मोड़ी जाती हैं, कभी कुछ किया जाता है, और मुर्दा ऐसा हो गया जैसे अब अकड़ा हुआ बांस। उसके हाथ पांव अब मुड़ने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, गर्दन तक नहीं मुड़ना चाहती, और मुंह फूलने लग जाता है। तो तब यही लोग जो हल्दी चंदन उपटन किया करते थे, ये इतनी जोर से बाह मोड़ते हैं और घुटना मोड़ते हैं कि कई बार तो हड्डियां चटक जाती हैं। हड्डियां चटकती भले ना हो, पर उतनी जोर से आप किसी जीवित आदमी के हाथ पांव मोड़ दीजिए तो कम से कम उसकी मांसपेशियां जरूर टूटेंगी। उसको स्नान कराया जाता है, उसके कपड़े लत्ते बदले जाते हैं। कभी देखिएगा कैसे स्नान कराते हैं, और देखिएगा कि जब वो जीवित था तब कैसे स्नान कराते थे। ये देह की हकीकत। कभी देखिए कपड़े भी उसको कैसे पहनाते हैं, बस ऐसे पहना देते हैं कि हो गया, लगे कि पहन लिया, अब जल तो जाना ही है, कपड़ा क्या पहनाना है बहुत।
होठों का रंग देखिए कैसे बदलता है, आंखें देखिएगा कैसी हो जाती हैं, तभी उसकी आंखें मृत होते ही बंद करी जाती हैं पुतलियां, ताकि आपको आंखों की हकीकत ना पता चले। आंखों पे बहुत मरते हैं हम। आंखों को ढक सकते हो पलकों से, होठों को कैसे ढकोगे? होठों को देखना कैसे बेरंग हो जाते हैं, बस कुछ घंटे लगते हैं, कई बार 2 घंटे भी नहीं लगते। ये प्यारे गुलाबी होंठ काले पड़ जाते हैं, देखने का मन नहीं करता। जवान आदमी की भी लाश पड़ी हो तो भी वो ऐसा हो जाता है कि आपको डर लगे। मैं कानपुर के एक कॉलेज में एक बार गया था, वहां पास में ही घाट था, तो वहां मंदिर था, वहां के पंडित जी थे, उनका बड़ा स्नेह था मुझ पर। मैं उधर जब भी जाऊं उनसे मिला करता था, तो वो अपने तरीके से मुझसे बातें करें, मैं उनसे बातें करूं, बैठते थे। तो उस दिन उनसे मिलने गया, सुबह सुबह का वक्त था, अभी वो आए नहीं थे, तो मैं वहीं बैठ गया। वहाँ घाट पर देखता हूँ नीचे वहाँ पर एक लाश अटकी हुई है, और एकदम जवान आदमी, कम से कम 6 फुट का। बहुत देर तक मैं उस लाश को देखता रहा। मेरे साथ जो थे उन्होंने वीडियो भी बना लिया। आधे घंटे की बात करी है मैंने उसमें। यहाँ बगल में लाश पड़ी हुई है, किसी ने उसको बहा दिया था गंगा में, यूं ही। ऐसा किया जाता है कई बार, जलाते नहीं है, बस बहा देते हैं। वहां पड़ी हुई थी, बस उसके पेट से थोड़ा सा आंतें बाहर आ गई थी, किसी मछली वगैरह ने पेट काट दिया था तो आंतें बाहर आ गई थी। बाकी वो मजबूत चौड़ा आदमी। और मैं उसको देख के सोच रहा था इसके कैसे कैसे अरमान रहे होंगे। ये नौकरी की तलाश में होगा या शायद नौकरी करता होगा, ये पत्नी की तलाश में होगा या शायद प्रेम करता होगा। और लाश आकर एक पत्थर से अटक गई थी। अंत में मैंने एक आसपास से बड़ा बांस खोजा और उसको धक्का दे दे करके बहा दिया कि आगे बह जाए, वरना वहीं अटक गई थी लाश, ठीक मंदिर के सामने अटक गई थी। मंदिर था घाट पर, और घाट में नीचे लाश अटकी हुई थी। वो वीडियो था, वो संस्था ने प्रकाशित भी कर दिया था। लोगों को बड़ी आपत्ति हो गई, बोले भयानक है, हम देखना नहीं चाहते, तो फिर हमने उसको हटा दिया था। बहुत सालों तक वो रहा। उसका शीर्षक था मरण न जाने कोय। मौत सारे पर्दे उठा देती है। मौत अपने आप में तो क्या ही भयानक होगी, वो हमें बता देती है कि हमारा जीवन कितना भयानक था। व्यर्थ। वो सारी बातें जो आपको सत्य लगी थी जीवन भर, मौत बता देती है वो झूठ थी। कबीर साहब कहते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक ठीक क्या अवधियां बताते हैं मुझे याद नहीं है, आप लोग गा देना। कहते हैं 2-4 दिन तुम्हारे भाई बंधु रोते हैं, और 13 दिन तक तुम्हारी पत्नी रोती है, और कुछ महीनों तक तुम्हारी माता रोती है, और उसके बाद कोई रोता भी नहीं है। या माता का शायद ये कि जब तक जीवे माता रोए, पर आशा ये है कि रोते भी नहीं है। आपकी जो सबसे पसंदीदा गाड़ी होगी, उसी में आपकी लाश को धर के ले जाएंगे फूंकने। और अगर वो इतनी बड़ी नहीं है तो ये लो एक और अपमान की बात, अपनी ही गाड़ी में अंतिम यात्रा भी नहीं कर सकते। फिर पीछे पीछे एक चलता है, उस पर लिखा होता है, नहीं शव वाहन नहीं लिखते वो, उसको लिखते हैं ब्रह्म वाहन या मोक्षयान। वो मोक्षयान में बैठ करके चल रहे हो। कहा भाई ये जो तुम 10-20-40 लाख की गाड़ी खरीद के लाए थे उसका क्या हुआ? वो गाड़ी आगे आगे चलती है, पीछे पीछे वो ब्रह्मयान चलता है।
और जब खरीदने गए थे बोले नहीं कैप्टन सीट चाहिए, कैप्टन सीट्स। अब तुमको बैठाए कैसे उसमें? कहा कि घुटने तो तुम्हारे मुड़ रहे नहीं है, या तो भाई घुटने मोड़ के मरे होते, अब तो तुम लंबा लंबा अकड़ गए हो, तुमको वहां बैठाना ही मुश्किल है। तो फिर संसारी गृहस्थ एक गंदी चाल चलता है। मालूम है क्या है वो चाल? वो कहता है नहीं नहीं, हम तो मानते ही नहीं थे कि ये सब जो हमारा पूरा जीवन था वो सत्य है। हम तो मानते ही नहीं थे, क्योंकि अगर हमने उसको सत्य माना होता तो मौत ने प्रमाणित कर दिया था कि वो झूठ है। मौत झूठ तब ना प्रमाणित करे जब पहले तुम मानो कि तुम अपने जीवन में बहुत गलत बातों को सच मान रहे थे। तुम कहते हो उन्हें सच मानते ही नहीं थे। हम किसको सच मानते थे? हम तो राम नाम को सच मानते थे। राम नाम सत्य है। क्या तुमने सचमुच जीवन भर माना था राम नाम सत्य? नहीं। तो ये एक तरह की हमारी चाल होती है। हम चालाक लोग हैं ना, हम बड़े टैक्टिकल लोग होते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, मौत से हमें कोई सदमा नहीं है, कोई हादसा नहीं हो गया, मौत हमें कोई नई बात नहीं बता पाएगी, मौत कोई पर्दा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि हम तो पहले से ही जानते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर तुम जानते ही हो राम नाम सत्य है तो जैसे जिंदगी जी रहे हो वैसे जी क्यों रहे हो? फिर तुम्हारी जिंदगी में तो राम नाम के अलावा बाकी सब कुछ सत्य है। नहीं समझ में आ रही बात? अंगूर खट्टे हैं जैसी बात है। ऐसी सी बात है। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, और रसगुल्ले के लिए मैंने जो कुछ बुरे से बुरा हो सकता था सब करा जिंदगी भर। इशारा समझ रहे हो ना? रसगुल्ले के लिए सब बुरे से बुरा करा, अंत में हाथ आया नहीं रसगुल्ला। रसगुल्ले की हकीकत बिल्कुल सामने आ गई, और जब रसगुल्ले की हकीकत सामने आ गई तो मैं क्या बोल रहा हूं? व्रत करना सत्य है, व्रत करना सत्य है, व्रत करना सत्य है। ये मैं वास्तव में क्या बोल रहा हूं? अंगूर खट्टे हैं। अगर व्रत करना सत्य है तो जीवन भर तुम रसगुल्ले के पीछे काहे को भागे थे? अगर राम नाम सत्य है तो जीवन भर संसार के पीछे क्यों भागे थे? तो ये हमारी चाल है, बचकानी चाल। हमने कहा ना, संसारी आदमी धर्म भी उतना ही चाहता है जितने में उसका संसार चलता रहे। संसारी आदमी सच भी उतना ही चाहता है जितने में उसका झूठ चलता रहे। ज्यादा सच दोगे अगर आम लोगों को तो वो फिर विद्रोह कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ बड़े आए ज्ञान पेलने वाले। सच दो इतना कि सांत्वना बनी रहे, सच दो इतना कि जब दुख का क्षण आए तो हम टूट ना जाएं। तो दुख हम पर बेअसर हो जाता है, क्योंकि दुख का सार्थक उपयोग ही यही है कि दुख हमें तोड़ जाए। यही है ना, कि दुख हमें दिखा जाए कि हम कितना भ्रष्ट और निरर्थक जीवन जी रहे हैं। दुख इसीलिए होता है। पर हम दुख के क्षण को बेअसर कर देते हैं, अपने ऊपर निष्प्रभावी बिल्कुल राम का नाम लेके। दुख में सुमिरन सब करें, ये चाल है हमारी। दुख में सुमिरन सब करें। उससे क्या होता है कि दुख जो है वो थोड़ा सा कम अनुभव होता है, सांत्वना मिल जाती है। और दुख जब कम अनुभव होता है तो दुख फिर हमें तोड़ नहीं पाता, अहंकार बच गया। दुख अगर हमें तोड़ ही जाए तो अहंकार टूट गया ना, मुक्ति मिल जाएगी। दुख अगर हमें टूट जाए, पर दुख हमें तोड़ नहीं पाता। हम दुख के क्षण में क्या कर लेते हैं? घंटे घड़ियाल बजा लेंगे, मंदिर हो आएंगे, राम का नाम ले लेंगे, स्मरण कर लेंगे, कथा करा लेंगे, और ऊंची ऊंची धार्मिक बातें करनी शुरू कर देंगे। जान लगा के दौड़ेंगे रसगुल्ला पाने को, और जब रसगुल्ला मिला नहीं तो हाथ मलते मलते बोलेंगे सब मोह माया है वत्स। और सब मोह माया है वत्स तो ताऊ जी दौड़ का लगाई इतनी? दौड़ लगाते समय क्यों नहीं बोले सब मोह माया है? तो इसीलिए फिर बहुत लोगों ने कहा कि लूजर्स का, हरंतों का, हारे हुए लोगों का आश्रय होता है धर्म। और यह बात देखने में भी आती है। हम बोल भी देते हैं हारे को हरिनाम, कि जो लोग जिंदगी की लड़ाइयां, वो लड़ाइयां सब व्यर्थ हैं, पर जो लोग जितना हारते जाते हैं उतना वो जाके धर्म में शरण लेते जाते हैं।
धर्म में शरण लेने से उनको उन लड़ाइयों की व्यर्थता नहीं दिख गई। बस इतना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अरे लड़ाई हार भी गए तो चलो अब अगले रसगुल्ले का पीछा करते हैं। तो सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन कर लिया, पर जैसे ही अगले रसगुल्ले की थोड़ी आहट मिली, खट से उस रसगुल्ले के पीछे फिर से निकल लेंगे। नहीं तो एक बार अर्थी उठाने के बाद, किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद, शमशान से हो आने के बाद तो ये होना ही नहीं चाहिए था ना कि आप अपने पुराने ढर्रों में वापस लौट आओ। होना चाहिए था क्या? नहीं होता। देख रहे हो झूठ की बाजीगरी, वो सच का भी उपभोग कर लेता है। ईगो कैन कंज्यूम इवन द ट्रुथ। वो ट्रुथ को भी अपने उपभोग, अपने कंजम्पशन की वस्तु बना लेती है। तो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य बोल दोगे। अब राम नाम में बात कुछ ऐसी है कि दुख में बोल दो तो दुख थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, तो दुख का वो क्षण बीत जाएगा बेअसर होकर के। वो क्षण आया था आपको सच्चाई दिखाने के लिए, वो क्षण निष्प्रभावी चला गया, क्योंकि आपने राम नाम का उपयोग कर लिया राम के ही खिलाफ। राम माने सच। तो आप राम को ही न मिल पाओ, इसके लिए आपने राम नाम का इस्तेमाल कर लिया। और ये खूब होता है। राम के नाम का दुरुपयोग हमने राम के ही खिलाफ खूब करा है। पुरानी परंपरा है। राम नाम सत्य है। इसे जीवन बनाओ ना। जीवन तो क्या बनाओगे? जैसा आपने कहा, घर में कोई साधारण अवस्था में बोल भर दे राम नाम सत्य है, घर वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, खासकर महिलाएं। छी गंदी बात नहीं बोलते बेटा, नहीं बोलते। काहे नहीं बोलते मम्मा? राम नाम सत्य नहीं होता क्या? नहीं, वो सिर्फ तब बोलना है जब अंगूर खट्टे हो जाएं। जब तक अंगूर खट्टे नहीं हुए तब तक तो अंगूरों के पीछे दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। जब तक मरे नहीं संसार को भोगो, और जब मर जाओ तो राम को भोगो। लेकिन किसी भी स्थिति में बस भोगो, भोगो, कंज्यूम। न समर्पण करना है, न मिटना है। इतना बड़ा मुंह है हमारा और इतना विकराल पेट कि हमें सब कुछ सिर्फ भोगना है। लाओ पेट में डाल दो। और जब यह स्थिति हो जाए कि अहंकार राम को भी अपना ग्रास, अपना निवाला बना दे, तो बताओ अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? जो ब्रह्मास्त्र था आपने उसको भी बेअसर कर डाला ना, तो बताओ अब लड़ाई कैसे जीतोगे? जो सबसे बड़ी दवाई थी आपने उसको भी अपने ऊपर निष्प्रभावी कर लिया, बताओ अब जान कैसे बचेगी? राम नाम तो आखिरी दवाई होती है। राम नाम है औषधि। गाइएगा कि राम नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं होती है। और उस औषधि को भी हमने क्या बना लिया? चाट, टिक्की, रसगुल्ला, गोलगप्पा। और औषधि को भी तुम अगर तेल में बिल्कुल फ्राई कर दो तो औषधि अब किस काम की रह जाएगी? तो राम नाम को भी हम अपने लिए बिल्कुल बेअसर बना लेते हैं। अब राम नाम भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया। और जब राम नाम भी किसी काम का नहीं रह गया तो मैं पूछ रहा हूं अब तुम्हें बचाएगा कौन? घटोत्कच जिस क्षण मरा था, पूरा पांडव खेमा दुखी हुआ था, कृष्ण मुस्कुराए थे, बोले थे अर्जुन बच गया। क्योंकि कर्ण के पास जो शक्ति थी अब वो बेअसर हो गई। और घटोत्कच से इतना उत्पात कृष्ण ने करवाया इसीलिए, दुर्योधन को पिटवाया घटोत्कच से। घटोत्कच को विशेष निर्देश थे जाके दुर्योधन को पीटो। पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। दुर्योधन खुद जाके कर्ण के हाथ पांव जोड़ रहा है, बोल रहा है वो शक्ति काय के लिए बचा के रखी है? जब ये आज ही मुझे मार डालेगा तो युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। अरे जल्दी घटोत्कच को समाप्त करी, पीटे डाल रहा है। तो उसने शक्ति चला दी, कृष्ण मुस्कुरा दिए। क्योंकि वो क्षण कर्ण की मृत्यु का क्षण था, घटोत्कच की मृत्यु का नहीं।
जिस क्षण कर्ण ने अपनी शक्ति चला दी उस क्षण कर्ण की मृत्यु निश्चित हो गई। राम नाम वो शक्ति है, जिस क्षण आपने उसको गलत जगह चला दिया अब आपकी मृत्यु निश्चित हो गई। राम नाम का दुरुपयोग माने जीवन छिन गया आपसे। अब कौन बचाने आएगा? वही तो था जो बचाता। अब कौन बचाएगा? और उसका तो कर दिया दुरुपयोग। कभी देखा ये लोग जो जा रहे होते हैं किस सुर लय ताल में राम नाम सत्य है बोल रहे होते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम हो। दो चार तो रजनीगंधा और कमला पसंद, थू, राम नाम सत्य। दो चार तो भूल भी जाते हैं बीच में, वो सत्य है कि चाहे कुछ और भी बोल गए। खासकर जब यात्रा लंबी हो, गांव गंवई में होता है, क्योंकि वहां रिश्ते ज्यादा निभाए जाते हैं तो पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता है, लंबा चलता। पीछे वाले जब उनको क्या, वो तो भूल ही गए, आगे से चला राम नाम, वो पीछे तक पहुंचता ही नहीं, लंबा जमघट, वो भूल ही गए, कुछ और ही अपना। ये तो सम्मान देते हैं हम राम के नाम को। अब कौन बचाने आए? अगर हम एक जागृत समाज होते तो रोज सुबह उठते ही हर घर में हम कहते राम नाम सत्य है। पर आप ये करके देखो। पर मैं चाह रहा हूं कि आप ये करके देखो, करो कि उठो तो बोलो राम नाम सत्य है। आप मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। जिन्हें डर लगता हो ना कि ये बोल देंगे तो अपशकुन हो जाएगा, मैं उनसे कह रहा हूं अमर हो जाओगे, अपशकुन नहीं हो जाएगा। मरते तो रोज रोज इसलिए हो क्योंकि राम याद नहीं रहते। और राम से क्या आशय है मेरा? सत्य, आत्मा, वेदांत का परम। तो राम नाम, लोगों ने उसका मजाक बना दिया है, कहते राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ये हमारा हाल है। धर्म का दुरुपयोग पूरी दुनिया में हुआ है, पर जिस हद तक भारत में हुआ है उसकी मिसाल नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा धार्मिक लोग हैं ना। आ रही बात समझ में? तो राम नाम बेहिचक बोलो और निडर होके बोलो। धन्यवाद आचार्य जी। उड़े जाएगा कंस अकेला, यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरुवर से, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जाने किधर गिरेगा, ना जाने किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जब होवे उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी,
जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, यम के दूत बड़े मजबूत, यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला, यम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारण पावे, वाहर को पारण पावे, गुरु की करणी गुरु जाएगा, गुरु की करणी गुरु जाएगा, चेले की करणी चेला, चेले की करणी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरोवर से, जैसे पात गिरे तरोवर से, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा, ना जाने किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जब होवे उम्र पूरी, जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, यम के दूत बड़े मजबूत, यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला, यम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारण पावे, वाहर को पारण पावे, गुरु की करणी गुरु जाएगा, गुरु की करणी गुरु जाएगा, चेले की करणी चेला, चेले की करणी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन
का मेला, यह जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। मैं आचार्य जी को पिछले 1.5 साल से YouTube के माध्यम से सुन रही हूँ और पिछले 6 महीने से मैं लाइव सत्रों से जुड़ी हुई हूँ। मैं 4 सत्रों में ज्वाइन किया हुआ है और अभी लास्ट फिजिकल सेशन भी मैंने अटेंड किया था जो अभी नोएडा में हुआ था और वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इस तरह की एक कम्युनिटी से मिलने का मुझे मौका मिला और मैंने अपनी बेटी और अपने बेटे को भी लेकर आई थी और उनको ये दिखाना था कि इस तरह की भी एक कम्युनिटी होती है और ऐसे भी लोग काम करते हैं और ये काम कितना जरूरी है अध्यात्म के लिए और समाज के लिए। ये काम बहुत जरूरी है और ये हमें आगे लेकर के जाना है और हम जब तक अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे या बच्चों को नहीं दिखाएंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। आचार्य जी ने बताई कि इंसान की वृत्ति और समाज की संस्कृति के खिलाफ क्रांति है गीता। हमारा आचार्य जी ने बताया हमारा पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं होता, वृत्ति का होता है। आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक जाता है, काम भरा जब आँख में सच नजर नहीं आता है।